प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के यानी कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। इस रैली के मायने क्या हैं? दरअसल पिछले कई दशकों में जितनी बार भी इस ब्रिगेड मैदान में रैली हुई है, उसने हमेशा एक नई रणनीति, एक नई राजनीति और एक नया इतिहास रचा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रही है बीजेपी। एक और मंच पर मिथुन चक्रवर्ती साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो वहीं वो कई सारे चेहरे जो इस बार उम्मीदवार बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर बीजेपी के आलाकमान नेता शामिल होंगे, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, अमित मालवीय, शिव प्रकाश और कई ऐसे वो चेहरे जो अभी तक बंगाल की राजनीति में कारगर और सफल साबित हुए हैं। बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सांसद भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं और इस बार फिर एक बार अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड ही क्यों? ऐसा क्या खास है इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में कई खासियत हैं, कुछ ऐसा जो आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। इस पूरे ग्राउंड में लाखों की जनता समा जाए, लेकिन फिर भी तस्वीरों में कुछ न कुछ इलाका खाली रह जाता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हर पार्टी कहती है कि हम लाखों लोग लेकर आए। संख्या गिनना असंभव होता है, लेकिन हर पार्टी ये दावा करती है कि इस बार सत्ता पर हम ही काबिज होंगे। वाम मोर्चा कांग्रेस ने पिछले हफ्ते जब ये रैली की तो यही दावा ठोका था। ममता बनर्जी ने अपने जितनी बार भी उन्होंने ब्रिगेड में रैली की है, भले ही वो जनवरी 2019 हो या फिर उसके पहले के समय हो, हर बार ये दावा ठोका है। 2019 में भले ही आंकड़े अलग थे, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली की थी। अब आते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व पर। इतिहास की बात करें तो दरअसल ये 18वीं सदी में और 19वीं सदी के बीच में इस इलाके में पहली बार यानी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली हुई थी। रैली का मतलब है परेड हुई थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के समय पर ब्रिगेड ने यहाँ परेड की थी, इसलिए इस मैदान का नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड है। लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज भी सेना के अधीन है। सेना के अधीन होने के कारण इससे हमेशा जानकारी देकर सेना को कि हम यहाँ रैली करेंगे, उनसे अनुमति लेकर उसके बाद ही इस इलाके में रैली हो सकती है। ऐसे में हर राजनीतिक दल पहले एक चिट्ठी देता है, वहां से परमिशन लेता है और फिर रैली होती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को बताया जाता है। जब ये सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद होता है मंच का गठन और साथ ही साथ लोगों को या इस इलाके में आने जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था। क्योंकि लाखों लोग आते हैं, भले उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, लेकिन मोदी की रैली में हो सकता है कई गुना ज्यादा भीड़ हो, क्योंकि लोकप्रियता उनकी पिछले कुछ महीनों में बंगाल में खास तौर से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा बीजेपी का दावा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पलटवार में पीछे नहीं है, कहती है कि दीदी की जो लोकप्रियता है उसकी टक्कर कोई व्यक्ति बंगाल में दे ही नहीं सकता। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जो ये फैसला करेगा कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है। इस पूरे मैदान में जब लाखों की भीड़ होती है तो वो अपनी तरफ से अपने नेता को, जिसे सुनने आती है, उसे बता देती है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या ये लाखों की भीड़ इस बार फिर से वोट में तब्दील होगी? ये सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। भले ही इस मंच पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई वो नाम दिख जाएं जिसको बीजेपी अपने साथ रखकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव के मैदान में अपनी रणनीति के साथ जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करना चाहती है। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार बंगाल में चुपचाप फूले छाप सफलता प्राप्त करता है या नहीं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।